और ये स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 37 करने जा रहे हैं और ये गणित विषय की कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, फटाफट आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मैं बिल्कुल संक्षिप्त में समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा। और अगर आप डीपली समझना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो को भी देख सकते हैं इसमें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा बताया। इसमें केवल जो वर्कशीट से रिलेटेड है केवल वही समझाऊंगा, ठीक है। आपसे बोला गया ये जो 12 डेल्टा है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। चारों में से 1 2 3 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए ये 12 अलग है और डेल्टा का मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर 12 प्लस डेल्टा ही रहेगा, यानी कि ये इसका आंसर पहले वाले का नहीं है। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो ये होगा 12 डेल्टा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर आपसे ये बोला जाए कि बताओ ये कितनी चॉकलेट है, तो आप क्या गिनोगे 12 चॉकलेट, है ना। या 12 प्लस चॉकलेट कर दोगे, 12 कोई अलग चीज़ है, चॉकलेट अलग चीज़ है नहीं ना। इसी तरीके से इसका आंसर आएगा 12 डेल्टा, ठीक है। इसे ट्रायंगल भी कह सकते हैं, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो डेल्टा की पावर 12 आ जाएगी। ऊपर वाले को पावर कहते हैं, घात कहते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गई। और अगर ये वाला होता तो इसमें होता 12, ये कितने हो गए 1 डेल्टा 2 डेल्टा हो गए, तो 12 दूनी 24 डेल्टा हो गए, ठीक है। और जबकि यहाँ पे कितना लिखा है 12 डेल्टा, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया सेकंड वाला, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर डाल देंगे। समझ में आ गई बच्चों, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बच्चों आपको ये प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाना है, जो आंसर सही होगा। देखो इसको करने से पहले थोड़े से रूल देख लो। अगर बेस सेम है, मतलब जैसे ये है, इसे आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। अगर घात सेम है और गुणा हो रही है तो इन दोनों को जमा कर देंगे। क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 दोनों सेम है, और आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई तो लगा नहीं, ये जो पॉइंट है ना ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसे दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर जो है बोला हुआ है कि आपका बेस जो है वो सेम है, आधार समान है, तो इसकी जो घात है इसको क्या करोगे आप जमा कर दोगे। क्या कर दोगे, जमा। तो अब आप बताइए कौन सा सही होगा, ये वाला या ये वाला, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने ये बताया वो खा लो ऑनलाइन सॉफ्टी, जल्दी से खा ली, आया मजा। चलो क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा तो ऑनलाइन ही खिला सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, फटाफट देखिए। तो ये आंसर क्यों आया, क्योंकि 2 की पावर 4 2 की पावर 6 दे रखी है, बेस सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 6 तो कितना आ गया 2 की पावर 10 आ गया। तो इसके ऊपर क्या बना देंगे, स्माइली फेस बना देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 की पावर 2 की पावर 3। अब एक रूल समझ लीजिए, अगर कोई बेस है उसके ऊपर कोई पावर लगी है, फिर उसके ऊपर एक और पावर लगी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो समझ में आ गई आपको, इसका आंसर क्या आएगा। 4 लिखा है, ऊपर 2 और उसके ऊपर 3 लिखा है, तो 2 3 जाए कितना होता है 6। तो यहाँ पर जो 4 दे रखा है 4 के ऊपर लिख देंगे 6। समझ में आ गई, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर आधार समान होता है तो घात जो है जुड़ जाती है, और अगर आधार के ऊपर जो घात होती है फिर उसके ऊपर एक और घात होती है तो उनकी गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 4 के ऊपर 2 3 6। अब बताइए ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, जल्दी बताइए दोनों में से कौन सा सही होगा। और यहाँ तीसरा भी दे रखा है ये वाला, बताइए कौन सा सही होगा। वेरी गुड, ये वाला सही होगा, तो इसके ऊपर हमने ये बना दिया, ठीक है। और इस वाले में कौन सा सही था बच्चों, इस वाले में ये वाला सही था, तो इस पर हमने ये बना दिया था, ठीक है। अब उसके बाद इस पे आ जाइए, ठीक है। 7 की पावर -5 दे रखी है। पहले एक रूल समझ लीजिए, देखिए अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस में लगी हुई है तो इस माइनस की वजह से ये जो दे रखा है ना, ये नीचे 1 मान लो, ये उल्टा हो जाएगा पूरा। अगर 7 की पावर -5 दे रखी है, नीचे 1 लगा लो, तो ये माइनस को हटाने के लिए हम 1/7 कर देंगे और ऊपर पावर 5 ही रहेगी। अब 1 के ऊपर पावर 5 रहेगी, ठीक है, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, इसलिए हम इस आंसर को कैसे लिख लेंगे 1/7 की पावर 5 लगा लेंगे, ठीक है। 1/7 यहाँ 5 लगा लेंगे। समझ में आ गई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ 3/4 लिखा आ गया और 3/4 के ऊपर माइनस की 4 पावर लिखी आ गई, तो हम 4/3 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ 4 कर देंगे। समझ में आ गई। जब माइनस होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है, याद रखना इस बात को, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोबारा से देख लीजिए, हमने पहला रूल कौन सा सीखा था,
जब बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। तो 10 आ गया, तो ये गलत था, हमें जिस पे सही है उस पे स्माइली बनाना था। फिर अगर पावर पे पावर आ जाते तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये वाला सही था, तो हमने इस पे कर दिया। फिर उसके बाद देखिए -5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब माइनस को हटाएंगे तो उसको रिवर्स कर देंगे, ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्माइली बना देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पिछला बताता रहूँगा, क्योंकि नई चीज़ें एकदम समझ में नहीं आती है, ठीक है। पहले सोचा था कि शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन ऐसा मन नहीं माना, भाई पूरा बताना चाहिए। तो देखिए 5 है, ऊपर भी 5 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इस बार पावर सेम है, इस बार घात सेम है, ठीक है। क्या सेम है? घात जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है बेस अलग अलग है, तो अब क्या करोगे? देखो एक रूल होता है, अगर a की पावर m डिवाइड b की पावर m है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? जब ये डिवाइड हो रहा होता है तो a अपॉन में b, मतलब ये डिवाइड की फॉर्म में, और ये जो पावर दे रखी है ऊपर आ जाएगी। समझ में आ गई? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? देखिए जब सेम है ना उसको एक बार लिखना है, जो सेम है उसको एक बार लिखना है। जैसे आपने यहाँ देखा था, यहाँ पर जो 2 था वो सेम था ना, एक ही बार तो लिखा है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी 5 5 सेम है, तो उसको हमने एक बार लिखा, और ये डिवाइड है तो हमने इसको डिवाइड में ही लिख दिया, 7/5। इसका मतलब डिवाइड ही होता है। समझ में आ गया? उसको भाग ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा से देख लो, हमने क्या सीखा कि 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर स्माइली बना दिया था, और जब पावर की पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई करते तो हमने यहाँ स्माइली बना दिया था। जब माइनस आता है तो इसको उल्टा कर देते, तो हमने 1/7 की पावर 5 कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने अगला वाला ये सीखा था कि जब पावर सेम होती है तो डिवाइड है तो उसे डिवाइड में रहने देंगे, और उसकी पावर वही एक बार लिखेंगे। तो इसमें से कौन सा आंसर सही था? इसका ये वाला सही था, ठीक है। ये वाला इसका आंसर सही था, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद अगला आ जाइए। अब देखिए ये पुराने वाले रूल की तरह ही हो गया। कौन सा रूल हो गया? ये वाला रूल हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी पावर पे पावर थी, यहाँ भी पावर पे पावर है। अपने आंसर बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें? अरे तुम्हें तो खुशी होगी क्योंकि इसमें तो एक ही दे रखा था, और वैसे ही जिसको क्लियर है वेरी गुड, 3 चौक 12, ठीक है। समझ में आ गई? क्योंकि पावर के अनुगुणा गुणा होती है, ठीक है। जिन्होंने सही बताया है उनको मैं खिलाता हूँ काजू बर्फ़ी, ठीक है। चलो अभी ऑनलाइन ही खा लो, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? आपको मज़ा आया? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि दोबारा से ये क्वेश्चन था। अब एक नया रूल देख लीजिए बच्चों, जब अगर 5 लिखा है या 1 करोड़ रुपए लिखा है या 100 रुपये लिखा है, 1000 रुपये लिखा है, अगर उसके ऊपर पावर 0 लिखी आ जाती है तो पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। चलो बताओ, अगर 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 और 7 की पावर 0 की तो वैल्यू क्या आएगी? 1 + 1 + 1 3 आएगा। समझ में आ गई? क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। ये मत सोचना कि 3 है तो हम उसको 3 बार 1 लिख देंगे, नहीं। अगर पावर 0 लिखी है तो वैल्यू 1 ही रहेगी, और अगर प्लस लिखा तो जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये बताओ कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ। 1 1 1, तो 1 1 जा 1 हो गया। पहले बोर्ड मास के रूल आता होगा, मैंने वीडियो भी बना रखी है, वो देख लेना, ठीक है। 1 1 के 2 2 होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक है। तो 1 1 के 2 2 हो गए। समझ में आ रही है? इस तरीके से 1 1 2 हो गए। तो आगे देखिए, तो उसके बाद ये देखिए, अब बताओ यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हो? आप कहोगे सर ये तो पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है ना, यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है ना। डिवाइड के लिए पॉइंट नहीं लिख सकते, देखो पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिवाइड के लिए हमें डिवाइड लिखना पड़ता है। अब आप बताओ इसमें क्या करोगे? वेरी गुड, जिन बच्चों ने दिमाग लगा लिया कि सर अगर जब मल्टीप्लाई था तो हम पावर को ऐड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। सर अगर यहाँ डिवाइड है तो पावर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत दिल से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, और कभी बोर नहीं होते पढ़ाई में। वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। जय भारत, है ना। और देश को बहुत आगे ले जाएंगे, ठीक है, और पूरे विश्व को आगे लेके जाएंगे। ऐसे देश के नागरिक होने चाहिए, ठीक है बच्चों। आप फटाफट आंसर बताइए, इसका क्या आएगा? जल्दी बताओ। आप कहोगे सर ये तो ऊपर वाले की तरह ही हो गया। सर यहाँ पे पावर सेम थी तो हमने डिवाइड से डिवाइड कर दिया, तो सर यहाँ पर भी ये करेंगे, पावर सेम है, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो 2 3 जा कितना होगा? 6 की पावर 2 आ गई, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? ये वाला सही हो गया, ठीक है। एक बार सारा रिवाइज करा देता हूँ, सारा का सारा। देखिए अगर आपने अच्छे से सीखा तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो वो सेम नहीं आने वाले, है ना। अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लोगे। देखिए यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा है ना। यहाँ 4 है, 4 6 है। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी,
देखो 2 बार था 1 बार लिख रहे हैं। यहाँ जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको बस जो जो आंसर सही है उस पर क्या बनाना है, स्माइली बनाना है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब 7 माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा और 5 की पावर 5 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो पावर सेम है, बेस अलग अलग है तो डिवाइड ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है, 5 का 5 ही रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा सही था, ये वाला। उसके बाद हमने ये देखा जब पावर की मल्टीप्लाई होती है, किसी की पावर 0 होती है 1 होता है, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, जब डिवाइड तो माइनस, अगर मल्टीप्लाई तो प्लस कर रहे थे, डिवाइड तो माइनस कर रहे हैं। 6 में से 3 का 3 बचे, हाँ है ना। और लास्ट वाला क्या है, ठीक है, लास्ट वाला क्या प्यारो कि जब यहाँ पे पावर सेम थी, जब पावर सेम थी तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 आ गया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो भी चीज़ 2 बार थी उसको एक बार लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको रटना मत, समझना, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। आज की तारीख, आज क्या तारीख है बच्चों, आज तारीख है 18, ठीक है। तो जिस तारीख की वर्कशीट हम उस तारीख को लेंगे 18, ठीक है, ये 18, तो 18 तारीख है आज। तो इसने बोला 18 को हम गुणनफल की घातों के रूप में आप दिखाइए। तो 18 तारीख है तो आप कैसे दिखाएंगे, 18 को आप प्राइम फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, एक मिनट, देखो ये गलत हो गया, ऐसे होगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, है ना। तो अब 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। 18 तारीख को हमने कर दिया, ठीक है, समझ में आई है। अगर आप पूरे महीने का दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज फरवरी है तो फरवरी का अलग से दिखा दो, ठीक है, इस तरीके से। बस इतना 18 तारीख है, 18 तारीख का कर दो, इतना दिखा देना बहुत है, ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखिए, अब बच्चों यहाँ पर बोल रहा है, ये कह रहा है मैं बढ़ाऊँ, ये कह रहा है नहीं मैं बढ़ाऊँ। अब लड़ रहे हैं। अब आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जल्दी बताओ कौन बड़ा है, ठीक है। आप सोचोगे सर 6 पावर है ये बड़ा होगा, ठीक है। देखो चेक कर लेते हैं कौन बड़ा होगा। देखिए -1 की ओर 5 है, ठीक है, -1 की ओर 5 है, तो -1 को 5 बार लिख के देखो, 1 2 3 4 5, और -1 की ओर 6 है तो 6 बार लिख के देखो, कितनी बार लिख के देखो, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस वाले में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 होता है, माइनस का 1 होता है ना। अब यहाँ देखो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 जा 1 होता है। अब बताओ कौन बड़ा है, -1 बड़ा है 1 बड़ा है, 1 ही तो बड़ा होगा, क्योंकि -1 तो छोटा हो गया। अगर आपको आइसक्रीम खरीदनी है, आपके पास 19 रुपये है, 20 रुपये की आइसक्रीम है, ठीक है, और एक बच्चे को 21 रुपये है, तो बताओ आइसक्रीम कौन लेगा, 21 वाला ले लेगा ना, 21 वाला ले लेगा, क्योंकि उसको 1 रुपये बच जाएगा। लेकिन 19 वाला कहेगा ओए दुकान वाले है 1 रुपये ले गया पहले, ठीक है, तो उसको 1 रुपये कम नहीं ले पाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। अब ये मैं सोचने लग जाता कि बड़ी रकम है तो वो बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो बात ये है कि माइनस से कट जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। -1 के ऊपर, -1 के ऊपर अगर सम घात है, कौन सी घात है, सम, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी, 1। और अगर -1 के ऊपर अगर विषम घात है, कौन सी घात है, विषम घात है, तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1 आएगा। अब पता है विषम और सम क्या होते हैं, पता है ना सबको विषम और सम क्या होते हैं। इंग्लिश में सम को इवन कहते हैं और हिंदी में ओड नंबर कहते हैं। देखो सम संख्या कौन सी होती है, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके से। और जो विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7। देखो अब एग्जाम में लिखा आ गया -1 के ऊपर 100 पावर, और उससे बोले इसकी आंसर निकालो। तो क्या आप -1 को 100 बार लिखोगे फिर माइनस माइनस काटते फिरोगे क्या, नहीं ना। जब इवन पावर होगी तो सारे कट जाएंगे तो 1 आएगा। और अगर -1 के ऊपर 99 लिखा आ गया तो आप माइनस का 1 लिखोगे, क्योंकि ये ओड पावर है। समझ में आ गई। आपको ये याद रखना है बच्चों कि इवन पावर, ये जो क्वेश्चन का जो रूल बता रहा हूँ ना, ये इवन ओड वाला, ये सिर्फ माइनस वाले के लिए अप्लाई होगा। सुन लो, अगर मान लो यहाँ पर 1 की पावर में 100 लिख दूँ और 1 की पावर 99 लिख दूँ, तो बताओ कौन बड़ा है, दोनों बराबर है। हाँ हैरान हुए, इस क्वेश्चन में देखो 1 की ओर 5 है, 1 की ओर 6 है। अब बच्चे सोचेंगे ये अलग बड़ा होगा, अरे देखो तो सही, 1 की पावर 5 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 ही तो आएगा। और 1 को 6 बार लिख लो, लिखो 6 बार, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 1 ही तो आएगा। तो दोनों बराबर ही तो हुए। इसलिए याद रखना कि हमेशा जो माइनस प्लस जो -1 होता है तब चक्कर पड़ जाता है। अगर 1 के ऊपर आप 1 करोड़ भी लिख दोगे ना,
तब भी उसका मतलब क्या है, वो 1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको सिखाया था कि किसी की पावर अगर 0 होगी तो 1 ही होगा ना, ऐसी 1 के ऊपर भी अगर आप कुछ भी रख दोगे तो 1 ही रहेगा। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? ये दोनों बराबर है। वेरी गुड। इसमें किस पे साइन बनाओगे, ऐसे बना दोगे। ठीक है, समझ में आ गई, पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। एक बार रिवीजन फटाफट देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 12 डेल्टा है या 12 ट्राइंगल है, ये इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सेकंड वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेल्टा आ गया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है कि ये सारे एरो बने हुए, इनमें से कौन सा किसका करेक्ट है। जो करेक्ट है उस पर आपको स्माइली फेस बनाना है। आप अपनी मर्जी से भी अच्छा सा बना सकते हैं। तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, तो ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद पावर की पावर में गुणा हो जाते हैं तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और -5 दे रखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, अंदर जो अंश बटे हर है तो हर बटे अंश बन जाएगा, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। और ये जब पावर सेम है तो और बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, तो अगर भाग है तो भाग ही कर देंगे, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पावर की पावर में गुणा हो जाते हैं, इसका आंसर 5 के 12 आ जाएगा। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर बेस सेम है, ठीक है, तो पावर घटा देंगे तो 6 की पावर 3 ही आ जाएगी। ठीक है, और अगर पावर सेम है तो गुणा हो रही तो गुणा ही हो जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई, पूरी वर्कशीट समझ में आ गई, क्लियर हो गई। ठीक है, ये आपने अच्छे से नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हटा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपसे बोला गया था कि तारीख का भाज्य गुणनखंड करना है। तो आज 18 तारीख के हिसाब से 2 3 जा 6 3 जा 18 कर देंगे, तो बराबर में आप लिख देंगे 2 की पावर 1 और 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। यहाँ बोल रहा है कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो इसमें से ये बड़ा था और ये दोनों बराबर थे। मैंने अच्छे से समझा दिया था। चलो बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और जिन बच्चों का आंसर सही था उनको मैं एक आइसक्रीम और दे के जा रहा हूँ। ज़्यादा आइसक्रीम मत खाना, जुकाम लग जाएगा। ठीक है, शेयर कर देना औरों को। ठीक है, चारी भी लगा देता हूँ बढ़िया वाली। ठीक है, अच्छा लाल वाली लगाऊँ? ओके, लाल वाली लगा देते हैं। चलो ठीक है बच्चों, बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू।